या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष के 13वें दिन हम देवी भागवत महापुराण के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा और यदि आपको यह कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इस अध्याय में मेनका के गर्भ के अर्धांश से गंगा के प्राकट्य का आख्यान, देवऋषि नारद द्वारा हिमालय को गंगा का महात्म्य सुनाना, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा हिमालय से भगवती गंगा को ब्रह्मलोक ले जाने की याचना करना इत्यादि शामिल है। कथा अनुसार श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं वह कथा सुना रहा हूँ जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण कर मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुने, पहले वे अपने अंश से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उसके बाद गौरी के रूप में वे शंकर प्रिया पूर्णावतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीरार्ध में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामते, वे गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई, उस प्रकरण को सुनो, जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा रूप से मेना के गर्भ में आई और गिरि श्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौरवर्णा सुंदर मुख कमल वाली गंगा प्रकट हुई। वे कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थी। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन परा प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर काम रूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं। नारद जी बोले, प्रभु ब्राह्मण सुनिए, मैं वह उपाय बताता हूँ जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग लें। आपके अनुरोध से वे अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रहपूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिए। जैसे छाया सती उनके सिर पर स्थित रही, वैसे ही ये जल रूप में उनके सिर पर निश्चित ही सुशोभित रहेंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम चिरंजीवी हो। जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र, तुम शीघ्रतापूर्वक इंद्रादि देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले,
महामते, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहाँ गए जहाँ महामना इंद्रादि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मृत्युलोक में हिमवान के ग्रह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप से जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रैलोक्य पावनी गंगा के रूप में आई हैं। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देव श्रेष्ठों, आप लोग शीघ्र ही मृत्युलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आएं। देवगण बोले, मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया है? उन्हें क्या भगवान शंकर को यह बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्गलोक में लाने के बाद मैं शिवजी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुँचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुँचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले उन इंद्रादि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेव, सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश से गंगा रूप से जन्मी हैं। इसी प्रकार उमा भी वहाँ अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहाँ चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, मुनिपुंगव, इंद्रादि देवगण ऐसा ही हो कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्ण त्रिनयना मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वे सामने आकर बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूँ और मैं वही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती रूप से पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिव जी भी मेरे वियोग में व्यथित होकर काम रूप क्षेत्र में रहने लगे। वे मुझे पत्नी रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप से मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे अर्धांश से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मादि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुनः उन्हें पति रूप से प्राप्त कर लूंगी। पिताजी, मेरे लिए आप मोहासक्त होकर कभी भी शोक ना करें। पिताजी, आपको ये बातें पहले ही इसलिए बता दी हैं जिससे आप ऐसा होने पर दुखी ना हों। मुने, गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कह करके वे गंगा जी अंतर ध्यान हो गई और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वह दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ, तब महान तेजस्वी ब्रह्मादि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों, आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो वैसा आप मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज, सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरे, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उन
उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में दिखा सारा वृतांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तदनंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से यह कहा, देवगणों, आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, वत्स सुनो, मैं बताता हूँ। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वर्ण किया था। गिरिश्रेष्ठ दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृति सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरे, इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा। अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिवजी ने ऐसा किया है। यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर को चली गई। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की निंदा की। इसलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वे पूर्णा नित्या ब्रह्म स्वरूपा अंतर ध्यान हो गई। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वे ही भगवती दक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। ये भगवान शिव की पूर्व पत्नी हैं और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगी। परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रह जाएंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्गलोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दें, तो इससे हमें परम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेंगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे, इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो रहती नहीं, वह तो दूसरे को देने के लिए ही होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी, आप मेरे लिए दुखी ना हों, मुझे ब्रह्मा जी को दे दें। अब मैं स्वर्ग जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूँ और ना आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्ति से प्राप्य हूँ, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिसुता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गई। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत
श्री महादेव नारद संवाद में गंगा गमन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव। कल हम देवी भागवत महापुराण के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।